मेरा नाम अश्विन है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम प्रतीक्षा है। मैं प्रतीक्षा से 3 साल पहले एक जिम में मिला था। डेट्स पर जाना, मूवी देखना हम दोनों को बहुत पसंद था। रिलेशनशिप की शुरुआत में ही प्रतीक्षा ने मुझे बताया कि वो एक वेजिटेरियन है। मैं मीट खाता था, लेकिन इससे हमारी रिलेशनशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम दोनों अलग-अलग तरह का खाना ऑर्डर किया करते थे। करीब 2 साल पहले की बात है। मुझे प्रतीक्षा के फ़ोन से अपने लिए एक रैपिडो बुक करनी थी, तो मैंने उसका फ़ोन माँगा। मैं उसके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ही रहा था कि मुझे स्विगी ऐप का एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया, जो एक फूड ऑर्डर करने की एप्लीकेशन है। मैंने क्यूरियोसिटी में वो एप्लीकेशन ओपन करी तो मैं दंग रह गया। उसकी ऑर्डर हिस्ट्री में हर ऑर्डर नॉन वेज का था, कभी चिकन, कभी मटन। ये देखकर फौरन मैंने प्रतीक्षा को बोला कि ये सब क्या है? अगर तू मीट खाती है तो मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? प्रतीक्षा का कोई ढंग का जवाब नहीं आया। वो बस बातें घुमाने लगी कि खुद के लिए नहीं, दोस्त के लिए, कभी भाई के लिए ऑर्डर किया था। ये बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन मुझे बुरा लगा कि उसने मुझसे एक बिना मतलब का झूठ बोला। इस इंसिडेंट के बाद प्रतीक्षा मुझे थोड़ी अजीब लगने लग गई। मुझे यूं लगने लगा कि शायद इसने मुझसे और भी कई बातें छुपाई हैं। तो एक दिन मैंने चुपके से उसका फोन चुरा लिया और फोन खोल के इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस को खोल खोल उनके मैसेजेस ढूंढने लगा। तभी मुझे फेसबुक पर एक मैसेज दिखाई दिया जो किसी डार्को नेडिक नाम के लड़के ने भेजा था। एक फॉरेनर नाम देखकर मैंने ये मैसेज तुरंत ओपन किया। मैसेज खोलते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इस लड़के ने इंसान के बॉडी पार्ट्स भेज रखे थे। उन्हें पकाने का तरीका भी बता रखा था। ये सब देखकर एक बार को मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई। मैं बाकी मैसेजेस देखने लगा तो मुझे प्रतीक्षा के मैसेजेस भी दिखाई दिए। इसमें उसने कटे हुए हाथ, पाँव और बॉडी ठीक है, इट्स ओके। कहाँ से वापस शुरू करेंगे? मैं बाकी मैसेजेस भी देखने लगा तो मुझे प्रतीक्षा के मैसेजेस दिखाई दिए जिसमें उसने कटे हुए हाथ, पाँव और बॉडी के कुछ और हिस्सों की फोटोज भेज रखी और उसने लिख रखा था कि वो इंसान का मांस खाने के लिए तड़प रही है। सबसे भयानक मैसेज जब मैंने देखा तो मुझे यूं लगा कि मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई। दीक्षा ने मेरी बहुत सारी फोटोज उस डार्को नाम के लड़के को भेज रखी थी और लिखा था कि आई कैन नॉट वेट टू ईट हिम। मुझे खाने की बात कर रही थी। ये सब देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे ये सच नहीं हो सकता। मेरे सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया। ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ना मैं कुछ देख पा रहा था। थोड़ी देर बाद होश आया तो प्रतीक्षा मेरे सामने खड़ी होकर जोर जोर से हाथ हिला रही। वो अपने मुंह से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं उसके शब्दों को कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाया। उसके बार बार बोलने पर मुझे समझ आया कि वो अपना फोन मांग रही है। मैंने एप्लीकेशन बंद की और फोन उसको दे दिया। उसके पास बैठकर मैं नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहा था। मेरे दिमाग में वो सारी बातें घूम रही थी, वो बॉडी पार्ट्स दिखाई दे रहे थे। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि प्रतीक्षा जैसी सीधी सादी लड़की ऐसा कुछ सोच सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है, ऐसी इनह्यूमन चीज सोच सकती है। मैंने 1 साल बिताया था उसके साथ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जिस लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सोच रहा हूँ वो एक चलती फिरती शैतान है जो मुझे मारकर खाने का सोच रही है। मैंने घर आते ही प्रतीक्षा को ब्लॉक किया। उसने मम्मी के फोन पर कॉल्स, मैसेजेस करना चालू किए और बोली कि मैं घर आ जाऊंगी अगर मुझसे बात नहीं की तो। शायद उसे ये पता चल गया था कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैंने उसे अनब्लॉक किया और सारी बात बताई और ये भी कहा कि अगर उसने मुझे एक भी मैसेज और कॉल दोबारा किया तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा। इसके बाद उसका ना कोई कॉल आया ना मैसेज। मैं कुछ दिन घर से बाहर ही नहीं निकला, ना किसी से ढंग से बात की। मम्मी ने पूछा तो मैंने बोला कि मैंने प्रतीक्षा से ब्रेकअप कर लिया है। इस हादसे के कुछ दिन बाद जब मैं घर आ रहा था तो मैंने देखा एक वाइट कलर की कार मेरा पीछा कर रही थी। मैं जिस गली में घुसता वो मेरे पीछे पीछे उस गली में आ जाती। मैं घबरा कर मेरी कार को बहुत तेज चलाया और घर आकर खुद को रूम में बंद कर लिया। एक और दिन जब मैं ऑफिस से निकला तो मेरी कार के चारों टायरों में से हवा निकली हुई थी। मैं तुरंत समझ गया कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। मैंने गाड़ी वहीं छोड़ एक ऑटो पकड़ लिया। थोड़ा दूर चल के देखा तो फिर से वही गाड़ी मेरे पीछे पीछे। मैं घर आया और तेजी से अंदर गया और भागा।
अंदर घुसते ही मैंने घर को लॉक किया। खिड़की में से झांककर बाहर देखा तो व्हाइट कलर की गाड़ी मेरी गली के एंड पर पार करके खड़ी हुई थी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया तो रिसीवर ने कहा कि ऐसा कोई भी हो सकता है, आप ज़्यादा सोच रहे हो। मैंने फ़ोन काट दिया और अपने रूम में आकर लेट गया। ना मैंने उस दिन खाना खाया, ना मुझे नींद आई। अगले दिन ऑफिस जाते टाइम और आते टाइम मैं चौकन्ना होकर उस वाइट गाड़ी को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे फिर दोबारा दिखाई नहीं दी। आज 2 साल बाद इस हादसे को याद करता हूँ तो एक शॉक में चला जाता हूँ। उस दिन के बाद मुझे प्रतीक्षा कहीं दिखाई नहीं दी। वीडियोस रोज आएंगी, एक दिन शॉर्ट आएगी, एक दिन बड़ी वीडियोस आएंगी। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। कोई और सुनता हो और स्टोरीज तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, गुड नाइट।